हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज YouTube का थर्ड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में मैं मोशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर कुछ डाउट है आपके मन में, पहले सेकेंड पार्ट को आपको देखना है। उसके बाद अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोशन के बारे में। उसका जो थ्री इक्वेशन होता है वो थ्री इक्वेशन के बारे में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। वो जो थ्री इक्वेशन होता है वो थ्री इक्वेशन में क्या आता है, वो जो मोशन का थ्री इक्वेशन होता है, पहले v बराबर u प्लस ए टी, वो v बराबर u प्लस ए टी वो किसको शो करता है? वो वेलोसिटी और टाइम को शो करता है। वो वेलोसिटी एंड टाइम को शो करता है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन, वो जो फर्स्ट इक्वेशन होता है, उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन होता है वो सेकेंड इक्वेशन में s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ होता है। वो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ होता है। उसके बाद जो आता है थर्ड इक्वेशन, वो थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as होता है। वो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस है, अगर साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है, और उसके बाद थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, वो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी को शो करता है। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी को शो करता है। यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन होता है वो थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ग्राफ के थ्रू। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर एक चीज हमको याद रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ में यहाँ पर एक चीज हमको याद रखना है। यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी जीरो होता है, वेलोसिटी नेगेटिव होता है। लेकिन वेलोसिटी हर रोज जीरो नहीं होता है, वेलोसिटी नेगेटिव भी होता है। अभी अगर एक प्लेस में हम है, हम कांस्टेंट में है, हमारी बाइक अभी स्पीड में नहीं है। अगर हम किसी भी प्लेस को घूमने के लिए जाएंगे, अभी तक नहीं जाए हैं, उसका मतलब होता है उनका जो बाइक का जो स्पीड होता है वो स्पीड में कोई बदलाव नहीं है। स्पीड में कोई बदलाव नहीं, उसका मतलब अभी उसका जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी जीरो है। अगर वो चेंज हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। उसका मतलब होता है वेलोसिटी जीरो होता है, वेलोसिटी नेगेटिव होता है। मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में बदलाव होता है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर लिया क्योंकि वेलोसिटी हमेशा जीरो नहीं होता है। उस वजह से मैं यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो a जो कि इनिशियल वेलोसिटी होता है, वो जो b जो फाइनल पॉइंट होता है उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, वो u वो जो इनिशियल वेलोसिटी को हम u शो करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी होता है उसको हम v शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर ed ac जो कि बराबर होता है, जो ed और ac उसको हम टाइम, वो टाइम होता है, ed बराबर ac टाइम होता है। यहाँ पर एक चीज भी याद रखना है, अगर हम कार ड्राइव करेंगे, हम जब कार ड्राइव करेंगे तो यहाँ पर एक स्लोप एरिया है। जो स्लोप एरिया होता है, वो जो स्लोप एरिया है वो एक्सेलरेशन होता है। स्लोप एरिया, वो जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो एक्सेलरेशन होता है। वो जो एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक स्लोप ऑफ द ग्राफ, यहाँ पर एक चीज याद रखना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। यहाँ पर जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है
स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब होता है यहाँ पर कितना राइज हुआ है और कितना रन में है, कितना राइज ऊपर है और कितना रन में है। स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब होता है राइज अपॉन रन, उसका मतलब होता है। और यहाँ पर जो AB होता है वो AB एक्सेलरेशन है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होता है, एक फाइनल वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी में बदलाव होता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी u होता है, तो जो फाइनल वेलोसिटी वो v होता है। यहाँ पर जो AB होता है वो AB एक्सेलरेशन होता है। वो AB को हम क्या नाम देते हैं? AB एक्सेलरेशन यहाँ पर है। यहाँ पर जो AB वो एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर जो AE और यहाँ पर जो CD, वो AE और CD यहाँ पर U होता है। U क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। और जो V होता है, V को हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पर जो AE CD यहाँ पर U होता है, AE बराबर CD यहाँ पर U होता है, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। वो AE CD U होता है। लेकिन यहाँ पर जो BD AFE यहाँ पर V होता है। यहाँ पर जो BD और EF यहाँ पर V होता है। BD बराबर EF यहाँ पर V होता है। तो आज अकॉर्डिंग टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब होता है राइज अपन रन। सो राइज का मतलब होता है कितना राइज है, उसका मतलब होता है राइज अपन रन का मतलब होता है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब A, वो जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन यहाँ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ में एक्सेलरेशन AB होता है। यहाँ पर राइज का मतलब, यहाँ पर राइज का मतलब BC जो कि राइज हुआ है। रन का मतलब, यहाँ पर रन का मतलब AC होता है, राइज का मतलब BC होता है। तो AB BC डिवाइडेड AC जो कि रन में आता है। यहाँ पर AB जो कि एक्सेलरेशन होता है, वो AB को हम क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। और जो BC होता है, BC क्या मतलब होता है? यहां से यहां तक BC होता है। लेकिन अगर हम BD से, वो जो टोटल जो BD जो कि वेलोसिटी होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी जो v होता है, अगर हम BD से CD को डिडक्ट कर देंगे तो जो BC निकल जाएगा। तो जो BC कैसे निकलेगा? तो BC निकलने का तरीका होता है, अगर हम BD से BC को माइनस कर देंगे, अगर BD से हम CD को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमको BC निकल जाएगा। तो यहाँ पर BC क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो BC होता है BD माइनस CD होता है। तो जो BC होता है वो BD माइनस CD होता है। तो BD में क्या आता है? BD जो कि वेलोसिटी होता है, BD जो कि फाइनल वेलोसिटी होता है। यहाँ पर BD जो कि v होता है, लेकिन यहाँ पर जो CD होता है वो CD यहाँ पर u होता है। यहाँ पर जो CD है वो CD u होता है। और यहाँ पर जो AC जो कि ED के साथ इक्वल होता है, वो यहाँ पर AC T होता है। तो यहाँ पर ये T v माइनस u होता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो माइनस होता है उसका मतलब होता है यहाँ पर जो माइनस होता है, माइनस u, वो प्लस हो जाएगा। उसका मतलब ये माइनस चेंज होके प्लस हो जाएगा, 80 प्लस u v हो जाएगा। देन v बराबर u प्लस 80 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट इक्वेशन हमारा प्रूव हो गया। वो मोशन का पहला इक्वेशन होता है, उसके बाद मोशन का सेकेंड इक्वेशन होता है, थर्ड इक्वेशन होता है। पहले हमको वो जो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है, पहले हमको वो स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो जो सेकंड इक्वेशन होता है, वो सेकंड इक्वेशन कैसे याद रखेंगे। एक चीज हमको याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशन में वो जो AB होता है, वो AB क्या होता है? वो AB एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी होता है
और एक फाइनल वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी हमेशा जीरो नहीं होता है, वेलोसिटी नेगेटिव में भी होता है। उस वजह से मैं वेलोसिटी नीचे नहीं लेकर ऊपर लिया, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा जीरो नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है और यहाँ पर कितने राइज हुआ है, राइज का मतलब यहाँ पर वो राइज होता है, वो रन होता है। वो एबी जो क्या एक्सेलरेशन होता है, एसी बराबर जो ईडी होता है, एसी बराबर ईडी होता है, एसी बराबर ईडी होता है। यहाँ पर जो AC बराबर ED होता है वो T होता है, लेकिन जो AE बराबर CD होता है वो U होता है। अब BD बराबर EF, जो कि BD बराबर EF भी होता है। तो आज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्लोप ऑफ द ग्राफ राइज डिवाइडेड डाउन, सो राइज का स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब AB जो कि एक्सेलरेशन होता है, BC का मतलब होता है अगर हम जो BD से अगर CD को डिडक्ट कर देंगे तो BC निकल जाएगा, तो BD भी होता है, CD U होता है, तो 80 भी माइनस C होता है। यहाँ पर माइनस साइन है, लेकिन माइनस अगर चेंज होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 80 प्लस U V हो जाएगा, देन V U प्लस 80। वो जो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गया, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन कैसे प्रूव होगा मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। सेम ग्राफ में हम डिस्कस करेंगे उसका जो सेकेंड इक्वेशन होता है, वो सेकेंड इक्वेशन में क्या आता है, वो सेकेंड इक्वेशन में आता है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। वो शो करता है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम को, वो शो करता है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम को। लेकिन यहां पर हमको एक चीज याद रखना है, वो जो A B C और यहाँ पर जो A E C D है, यहाँ पर वो जो क्वाड्रिलेटरल है, वो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया जब निकलता है वो कैसे निकलता है, क्वाड्रिलेटरल एरिया का निकलने का तरीका है, अगर हम वो ट्रायंगल का एरिया, अगर हम वो रेक्टेंगल का एरिया को प्लस करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन सेम है, जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, जो u वो बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी, जो फर्स्ट इक्वेशन जैसा था वो बिल्कुल उसका नाम वही होता है, लेकिन उसको जब करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर जो AB है वो AB यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर AB एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर AE बराबर CD, AE बराबर CD यहां पर इनिशियल वेलोसिटी होता है जिसको हम u नाम देते हैं। उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी होता है EF बराबर BD होता है, EF बराबर BD होता है, उसको हम भी लेते हैं। उसके बाद यहां पर एक चीज हमको याद रखना है, यहां पर ABDE वो क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया यहां पर कैसे निकलेगा, वो जो ABDE क्वाड्रिलेटरल एरिया, एरिया ऑफ ABDE, एरिया ऑफ ABDE, area of ABDE quadrilateral, so area of ABDE quadrilateral उसका मतलब होता है area of rectangle, area of triangle, दोनों को हम प्लस करना है यहाँ पर, area of rectangle, area of rectangle plus area of triangle। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट प्लस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यहां पर एस हाफ, यहां पर बेस, यहां पर जो ए बी सी डी ट्राइंगल में, ए बी सी डी ट्राइंगल में यहां पर जो बेस, यहां पर बेस एसी होता है और यहां पर जो हाइट होता है वो हाइट यहां पर बीसी होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई, यहां पर जो बेस बीसी एसी बराबर ईडी होता है, यहां पर बेस एसी होता है, यहां पर जो बेस एसी मल्टीप्लाई यहां पर जो हाइट होता है वो हाइट का मतलब यहां पर बीसी होता है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ। सो यहां पर जो लेंथ होता है, लेंथ का मतलब होता है एसी बराबर ईडी होता है। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, लेकिन यहां पर जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ एस हाफ बराबर बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर जो बेस होता है वो बेस यहाँ पर एसी है, जो हाइट होता है वो बीसी है। तो हम बेस में लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई एसी मल्टीप्लाई विथ जो हाइट होता है, हाइट हम लिखेंगे बीसी प्लस यहाँ पर जो लेंथ होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ। रेक्टेंगल का जो लेंथ होता है वो लेंथ AC बराबर यहाँ पर ED होता है। तो यहाँ पर हम लेंथ में लिखेंगे ED मल्टीप्लाई वो जो हाइट होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो ब्रेथ में हम क्या लिखेंगे ED मल्टीप्लाई विथ AE। तो S हाफ मल्टीप्लाई यहाँ पर जो AC है, AC यहाँ पर क्या है T है, AC यहाँ पर क्या है AC T होता है। लेकिन तो जो BC है, यहाँ पर जो BC है अगर हम BD से CD डिडक्ट करेंगे तो BC वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब होता है अगर BC निकले, कैसे निकलता है, BD से अगर हम CD को डिडक्ट करते हैं तो BC निकलता है। उसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे BC के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, BC के प्लेस में हम लिखेंगे BD माइनस CD, BD माइनस CD प्लस यहाँ पर जो ED है वो ED क्या है, यहाँ पर जो ED होता है, ED का मतलब ED जो कि लेंथ होता है, यहाँ पर ED बराबर AC होता है, यहाँ पर लेंथ कितना है T होता है और यहाँ पर जो AE हम क्या लेंगे U लेंगे, क्योंकि AE बराबर CD U होता है, यहाँ पर BD बराबर EF V होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई V माइनस U प्लस UT। तो यहाँ पर S बराबर हाफ मल्टीप्लाई V माइनस U, हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में लिंक है, V बराबर U प्लस 80 होता है। तो हम वो इक्वेशन को लिख पाएंगे V माइनस U इक्वल टू 80। तो यहाँ पर V माइनस U के प्लेस में हम 80 यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई 80 प्लस UT। तो यहाँ पर हो जाएगा S बराबर हाफ मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर T। अगर बेस इक्वल होता है उसका एक्सपोनेंट प्लस होता है, उसका जो पावर होता है प्लस होता है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं, उसका मतलब 1 होता है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, T मल्टीप्लाई T स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई 80 स्क्वायर प्लस UT हो जाएगा। तो हम इसको लिख पाएंगे S बराबर हाफ मल्टीप्लाई 80 स्क्वायर प्लस UT और S बराबर हाफ मल्टीप्लाई UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
हम लिख पाएंगे s बराबर हाफ मल्टीप्लाई विद ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पर s हाफ मल्टीप्लाई t मल्टीप्लाई 80 t स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा a t स्क्वायर, क्योंकि t से मल्टीप्लाई होने से t स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 80 है। तो इक्वेशन सॉल्व यहाँ पर हो गया। तो जो इक्वेशन सॉल्व हो गया, वो इक्वेशन सॉल्व होने के बाद s बराबर हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख पाएंगे s बराबर हाफ, तो जो प्रूव करना था s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो यहाँ पर प्रूव हो गया s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s बराबर यहाँ पर प्रूव हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्वेश्चन का सेकंड इक्वेशन, इसके बाद है थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन था, वो जो सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। यहाँ पर वेलोसिटी पहले से हमको पता है, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होता है, वेलोसिटी जीरो होता है। उस वजह से मैं थोड़ा ऊपर लिया, जो इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसका हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो AD होता है वो स्लोप एरिया, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ पर जो BD यहाँ पर बराबर होता है EF, तो उसका मतलब वो होता है V, और यहाँ पर जो AECD उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो वो जो फर्स्ट इक्वेशन और वो इसी के सेकंड इक्वेशन प्रूव हो गया। उसके बाद न्यूटन्स, उसके बाद मोशन थर्ड इक्वेशन, तो जो मोशन थर्ड इक्वेशन में क्या आता है हम अभी डिस्कस करेंगे। मोशन थर्ड इक्वेशन क्या होता है? मोशन थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है। तो यहाँ पर हमको एक चीज याद रखना है, हमको पता है ट्रापीजियम में जो ट्रापीजियम होता है, वो ट्रापीजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन में क्या आता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as होता है। तो यहाँ पर हम माइनस अगर चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। हमको अभी प्रूव करना है। एक चीज हमको याद रखना है, ट्रापीजियम वन अपोजिट साइड्स उसका सेम होता है, लेकिन जो पैरेललोग्राम होता है वो दो अपोजिट साइड्स उसका सेम होता है। इसका मतलब होता है अगर हम यहाँ पर ए बी डी ई ट्रापीजियम का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जो ट्रापीजियम का एरिया है ए बी डी ई ट्रापीजियम एरिया, ए बी ई ट्रापीजियम एरिया। ट्रापीजियम का एरिया का मतलब होता है यहाँ पर BD बराबर EF होता है, लेकिन BD बराबर यहाँ पर EF होता है क्योंकि उसका एक अपोजिट साइड सेम होता है, लेकिन यहाँ पर AD बराबर AB नहीं होता है। ABD ट्रापीजियम का जो एरिया होता है वो एरिया का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो A होता है और जो B है, यहाँ पर A का मतलब AE यहाँ पर है, तो AE CD के बराबर होता है। AE का मतलब क्या होता है? AE का मतलब होता है यहाँ पर AU होता है, जो B होता है वो B जो कि हमारी जो वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी BD जो कि V होता है, और यहाँ पर जो हाइट यहाँ पर ED होता है। तो यहाँ पर हम ट्रापीजियम का एरिया लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई AE प्लस BD मल्टीप्लाई हाइट का मतलब होता है, जो हाइट होता है हाइट यहाँ पर हम लिखेंगे ED, हाइट यहाँ पर लिखेंगे क्या ना, हाइट लिखेंगे यहाँ पर ED।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो ए है वो u है और यहाँ पर जो bd है वो v है और ed जो कि t होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई वो हो जाएगा u प्लस v। हमको यहाँ पर सॉल्व करना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s होता है। वो कैसे होता है हमको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई हमको पता है जो फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन बना, थर्ड इक्वेशन भी बना। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था v बराबर u प्लस at, जब सेकेंड इक्वेशन हम फाइंड आउट करें v माइनस u इक्वल टू at, लेकिन यहाँ पर जो t का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो t का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको एक चीज यहाँ पर याद रखना होगा। यहाँ पर अगर t का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो t क्या हो जाएगा, t यहाँ पर हो जाएगा v माइनस u डिवाइडेड, यहाँ पर a मल्टीप्लाई होके यहाँ पर a t के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, अगर a यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा v माइनस u डिवाइड a, तो t का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर u प्लस v और जो t का वैल्यू v माइनस u डिवाइड a है, t का वैल्यू v माइनस u डिवाइड a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा s बराबर हाफ मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमको पता है a प्लस b और इनटू a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो u प्लस v यहाँ पर हम लिखेंगे v प्लस u यहाँ पर है v माइनस e, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड वो जो a है वो नीचे आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर a, यहाँ पर है s, यहाँ पर है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो इक्वेशन सॉल्व हो गया। वो जो 2as है वो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया, 2as बराबर हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हम अगर लिखेंगे तो हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर जो u स्क्वायर है वो अगर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया। बार हम लिख पाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as होता है, तो हम यहाँ पर जो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as होता है, लेकिन अगर हम v स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, वह हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as लिख पाएंगे। अगर यहाँ पर अगर v स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर u स्क्वायर माइनस में है, अगर चेंज हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2s। वो मोशन का 3 इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गया, v बराबर u प्लस at होता है, सेकेंड इक्वेशन में होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो जो थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, वो जो 3 इक्वेशन प्रूव हो गया। अगर मोशन का जो 3 इक्वेशन है कुछ भी डाउट है तो मोशन का 3 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस 80 होता है, सेकेंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, जो थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अगर जो लेसन मोशन के बारे में था उसके नेक्स्ट लेसन में हम मोशन का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है, मैथ 25 मैथ में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट पीरियड में इस चैप्टर में 25 और 30 मैथ में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को
लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट एक साइंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।